वेलकम टू बाली। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाली घूमने। और ये है, आप पीछे देख रहे हैं, ये है यहाँ का बाली का एयरपोर्ट। और ये रास्ते में अब जब भी आप आओगे तो आपको रास्ते में कुछ इस तरह के कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें मिलेंगी जो आपको फ़ोटोज़ के लिए करवाने के लिए मजबूर कर देंगी। बहुत अच्छी लोकेशन है बाली। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही हम बाली के एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आपको कुछ इस तरह का सीन नज़र आएगा। और वेलकम के लिए ये है यहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट। और अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो ऐसी लोकेशन पर कई बार आपको इंडियन खाना नहीं मिलता, लेकिन हमने यहाँ पर खाना खाया है तो बिल्कुल इंडिया जैसा टेस्ट था। बहुत टेस्टी खाना था इनका। तो आगे हम चलते हैं। ये है एयरपोर्ट, पीछे आप जो देख रहे हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आगे हम अपने नए आगे ट्रिप के लिए अभी जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। तो रास्ते में आप देखोगे कि आपको, अगर आप कार से या बस से या किसी भी चीज़ से जा रहे हो तो इस तरह के आपको अट्रैक्टिव चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो बहुत ही वेदर बहुत अच्छा है। तो अभी ये है गॉसिफ एडवेंचर। गॉसिफ एडवेंचर में आप देखोगे, यहाँ पर आपने सुना होगा ATP राइड्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे हिल स्टेशन में जाते हो तो ये इस तरह के एडवेंचर्स आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, आप पहाड़ों में, पानी में, इस तरफ से चीकड़ में और खड्डों में, इस तरह की आपको रास्ते में चीज़ें मिलती हैं। जैसे ही हम ये एडवेंचर वापस करके वापस आए तो हमने कुछ यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ली। तो पीछे बैकग्राउंड्स बहुत अच्छी थी, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद हम अपने होटल्स के लिए चले गए। तो ये हमारा होटल J4 होटल है। तो खाना वगैरह बहुत अच्छा है इनका भी। तो उसके बाद हम शॉपिंग के लिए भी निकले हैं कई जगह। तो उसके बाद हम फिर राफ्टिंग के लिए आ गए हैं। राफ्टिंग है, बोला देखो देसा राफ्टिंग है, 2 घंटे की राफ्टिंग होती है, बहुत अच्छी है इनकी। तो हमने पूरा एंजॉय किया। तो ये है इनका अभी एंट्रेंस है। यहाँ पर देखिए, फ्रेंड सर्कल जो भी हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए, तो कुछ वीडियोज़ वगैरह भी ये हमें शूट करके देते हैं। तो अलग से चार्जेस होते हैं उसके, लेकिन बहुत अच्छा था। तो एक अलग तरह का हमें एक फ़ील आया कि जो यहाँ की जो राफ्टिंग है, तो राफ्टिंग करने के बाद ऐसा फ़ील हुआ कि यानी कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए थी। तो करके इतना मज़ा आया। तो जब भी आप आओ तो इन चीज़ों को कभी आप मिस ना करना, ज़रूर करना। तो इनका जो राफ्टिंग करवाने का तरीका है, या इनका गाइड हमारे साथ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आए। तो ये हमारा आप होटल देखेंगे, J4 होटल है। J4 होटल बहुत अच्छा होटल है। तो ये इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस में आप देखोगे, आपको पहले तो इनका रेस्टोरेंट वगैरह आपको मिलेगा। बहुत अच्छा है होटल। आप जब भी आओ तो इस टाइप के होटल में ही आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस टाइप के होटल में ही आप स्टे करें। तो हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलती है। होटल बहुत अच्छा है। बैठने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है। आप जब भी होटल से नीचे भी आप आते हो, बेकरीज़ के लिए या कुछ भी आपको व्हाटएवर आपको कुछ भी चाहिए, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। और ये इन्होंने एक फ़िश के लिए इन्होंने बना रखा है और बहुत अच्छा है। तो ये मेरी बेटी का बर्थडे था 27 मार्च को। तो मैं इंडोनेशिया में था, तो मैंने अपनी बेटी को यहीं से सरप्राइज़ दिया है, तो विश किया है, हैप्पी बर्थडे पाविका। बहुत अच्छा लगा इस टाइप से अपनी बेटी को विश करना। और ये होटल्स की रिसेप्शन के बिल्कुल सामने है। तो उसके बाद विश करने के बाद बहुत सारे लोगों ने विश की, हैप्पी बर्थडे टू यू पाविका। तो बहुत अच्छा लगा कि बाहर से जितने भी फॉरेनर्स आए हुए थे। तो ये कुछ इस तरह की आपको ना चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर, जो यहाँ के लोगों की महानता है, जो लोग यहाँ के मानते हैं इन चीज़ों को। आई थिंक, मुझे पता नहीं ये कौन सी देवी है या कैसे। तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर J4 होटल के नीचे इनकी रिसेप्शन के पास इन्होंने एक बोर्ड सा ब्लैक कलर का लगा रखा था। तो वहाँ पर मैंने अपनी बेटी को, डॉटर को मैंने विश किया है, हैप्पी बर्थडे पाविका। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम
उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए हैं अपनी अगली एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये आपको रास्ते में जब भी अब हम अपने होटल से जा रहे हैं तो रास्ते में इस तरह से ये एक ब्रिज बना हुआ है समुंदर के ऊपर। तो बाली डॉल्फिन में हमारी एक्टिविटीज़ थी। तो एक्टिविटीज़ में आप देखोगे कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहते हो। तो पैसेज हमने ऑलरेडी पहले ही ले रखे थे। तो पैरासीलिंग होगी, जैसे बनाना राइड होगी, स्काई राइडिंग, तो इस तरह की कुछ राइडिंग थी जो हमने की। तो करने के बाद बहुत अच्छा लगा। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ये चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। तो जब भी आप आओ तो कुछ एक्टिविटीज़ आप इस तरह की ज़रूर करो जो समुंदर के बीच में हो। आपको सेंटर में आपको ले जाएंगे तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपसे करवाएंगे। बाली डॉल्फिन अच्छी सर्विस है इनकी। इस टाइप के आपको और भी, जैसे ये बाली डॉल्फिन है, इस टाइप के और भी आपको अलग अलग वेंडर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो आप देख सकते हो पीछे जितने भी बाहर से आ रखे हैं तो सभी एंजॉय कर रहे हैं अपना अपना। तो यहाँ पर इनकी जो टिकट्स हैं अलग अलग हैं, कोई 6 लाख है, 5 लाख रुपये, ऐसे अलग अलग हैं। तो इसके बाद हमने एक्टिविटीज़ वगैरह करनी थी, तो एक्टिविटीज़ हमने की हैं। तो एक्टिविटीज़ करने के बाद कुछ तरह का एक सेल्फ एक शूट किया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी लगती हैं तो उनको फिर कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। तो जब भी आप आओगे तो आप मजबूर हो जाओगे कैमरा चलाने के लिए। तो अच्छी चीज़ें हैं ये, आप आओ। और सबसे एक्साइटिंग ये चीज़ लगी ये वाली कि आप ये देखो, मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हो कि आप जब भी आओगे ना, तो जब आपको इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी ना एक्टिविटीज़ वाली, तो खुद ही दिल करता है यार इन चीज़ों में ना ज़रूर करें। तो इसके पासेस वगैरह आप बाहर से इनकी टिकट्स वगैरह बाय कर सकते हैं, लेकिन आप मॉर्निंग टाइम में आओगे आपको बहुत ही रश मिलेगा। आप जब भी आओ, आप इवनिंग टाइम आओ, बिल्कुल रश नहीं होगा। हम मॉर्निंग टाइम आए थे, हमें बहुत टाइम लग गया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारी एक राइड थी। तो एयरपोर्ट बिल्कुल पास ही है, तो इस टाइप की हमने बनाना राइड भी हमने की है। तो कुछ पिक्चर्स वगैरह लिए हैं, ये बीचेस की, यहाँ अच्छा लग रहा था। तो ये जैसे ही हम रास्ते में आते हैं तो एंट्रेंस पे आपको ये इस तरह के टेंपल वगैरह मिलेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह की ऐसे टेंपल्स वगैरह देखने में। तो हर धर्म का अलग अलग है। कोई हमारे जैसे आप इनके देख रहे हो कि इनके टेंपल में ना एंट्रेंस में कुछ इस तरह की ना इन्होंने बना रखा है, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये सारी चीज़ें। तो काओ इंच बाओ लिखा हुआ है इनकी जो वहाँ की, आई थिंक ये मुझे टेंपल जो लग रहा है ये तिब्बत का है। तो मैंने एंट्रेंस में देखा ना एक गाड़ी खड़ी हुई थी, तो पूरी डेकोरेट की हुई थी। तो बाद में मुझे पता चला आज किसी की ना यहाँ पर मैरिज है, तो इन्होंने गाड़ी वगैरह ऐसे सजा कर रखी हुई थी। तो अंदर जो इनके साथ जो भी कहते हैं बाराती आए थे वो इनके साथ ही अंदर गए थे। तो इसके हम थोड़ा सा बाहर आए तो इस तरह की लोकेशंस वगैरह मिलती है। बहुत ही ओल्ड है, हेरिटेज टाइप है। तो बहुत ही आप देखोगे ट्रेडिशनल है इनका, जो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो ये इस टाइप से बनी हुई हैं। आप जब भी इंडोनेशिया आओगे ना तो आपको मोस्टली जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो आपको इस टाइप्स की मिलेंगी। तो इस तरह से आप देखोगे ये वाली बिल्डिंग होगी, जहाँ इसके सामने एक और बिल्डिंग है वो इस टाइप से ही है। अब जब भी इंडोनेशिया होगा आपको इस तरह की आपको हज़ारों ही बिल्डिंग्स आपको इस तरह की नज़र आएंगी आपको। आई थिंक इनके ये टेंपल हैं जो इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया, और ये बहुत ही पुराने हैं। ऐसा नहीं कि ये आज के बने हुए हैं, ये बहुत ही पुराने हैं। तो ये ऐसे ही खड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें या कुछ ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें देखने में, तो आप देखोगे ये बंजार, इनकी जो लैंग्वेज है इन्होंने अपनी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। आई थिंक ये टेंपल का नेम है या, पर मुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इस तरह फिर हमने अपनी बनाना राइड के लिए हमारी टर्न आई। तो हमने अपनी बनाना राइड हमने रेडी हो गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं।
तो ये रास्ते में शिप हमें ले जाती है, तो आप बहुत फास्ट लेकर जाती है, तो बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ता है, डर भी लगता है नीचे ना गिर जाए, लेकिन एंजॉय हमने पूरा किया। तो उसके बाद मॉर्निंग सुबह का टाइम था, तो मैंने देखा इनका ट्रेडिशनली कुछ, जैसे हमारे यहाँ कुछ नगर कीर्तन या कुछ ऐसी चीज़ें हमारी निकलती हैं, अपने अपने धर्म की अलग अलग रहता है। तो वैसे सुबह ये चीज़ मुझे नज़र आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इसको कैप्चर किया। बहुत से फॉरेनर्स आए हुए थे, तो जिनकी इस टाइप से अगर कुछ देखने को मिलता है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ा जाए, तो उसको साथ के साथ मैंने कैप्चर किया है आपके लिए, को आपको दिखाएं कि इंडोनेशिया में भी ऐसा, बाली में भी आप जब भी आओ तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एडवेंचर राफ्टिंग के बाद करने के बाद अब ये देखो इस तरह से डर लगता है कि कई बार गिर ना जाए, गिर भी जाते हैं तो ठीक है, लेकिन सेफ्टी है, साथ में हमारे गाइड होता है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं, तानालोर टेम्पल है ये यहाँ का, तो ये इसकी एंट्रेंस है, यहीं से एंट्रेंस है। एंट्रेंस करने के बाद आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो इस टाइप से आपको इनकी टिकट्स होती हैं, आई थिंक इनकी टिकट्स आपको लेनी पड़ेगी। लोहार तानालोर टेम्पल, तो जैसे आप टेम्पल के पास पहुंचोगे तो ये इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस में आप जाओगे तो एंट्रेंस में जाते आपको, जैसे ही आप इसको पार करते हो, अभी हमारी टिकट्स है तो टिकट अब हम इनको दिखा रहे हैं। हमारे गाइड ने ऑलरेडी टिकट्स पहले ही ले रखी थी, तो हमारे गाइड ने ऑलरेडी पहले टिकट ले रखी थी। तो जैसे हम बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पर ना सबसे एंट्रेंस में लोकल मार्केट आपको नज़र आएगी पहले तो इस टाइप की। तो अगर आपको कुछ परचेज़ करना है तो ठीक है, इनके प्राइसिंग वगैरह अच्छी हैं। तो जैसे हमने ये मार्केट वगैरह पार की है तो इसके ये आप देखिए, ये तानालोर टेम्पल की एंट्रेंस है, बहुत अच्छी एंट्रेंस है। आपने काफ़ी जगह आप नेट पे भी आप सर्च करोगे तो आपको ये नज़र आएगा, आप देखोगे तो बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह लोग यहाँ पर जितने भी आ रखे थे टूरिस्ट, पिक्चर्स वगैरह ले रखे थे। जैसे मैंने आपको बताया इनकी एंट्रेंस में ना ये सारी चीज़ें इस टाइप की ना बनी रहती हैं। तो अब ये देखिए ये क्या चीज़ है, आप मुझे कमेंट में आप मुझे लिखिए इनको क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ समझ आता है तो। अगर किसी को इसके बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो उसके बाद कुछ हमने अपनी वीडियोस वगैरह की हैं इस तरह की लोकेशंस में आकर, तो अच्छा लगता है। जैसे आप आओगे तो आप ज़रूर इस तरह की लोकेशन में, तो बैकग्राउंड आप देखोगे ना इनकी, जो इन्होंने पुराना सब कुछ ऐसा बना हुआ है तो अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो इसके बाद जैसे हम यहाँ से बाहर आते हैं तो थोड़ा आप देखोगे कि इस तरह की समुंदर में फीलिंग्स आपको अच्छा लगेगा यार, जो बहुत ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो अच्छा लगेगा बिल्कुल डेफिनेटली। तो बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, तो हमने यहाँ पर अपनी कुछ वीडियोस वगैरह शूट की हैं। तो वीडियोस में भी आप बताना कि कैसी लग रही हैं आपको ये वीडियोस। अगर किसी ने बाली आना है तो उनके लिए कुछ आपको अच्छे से समझ भी आएगा कि अगर हमने बाली आना तो हमने कौन कौन सी लोकेशंस पे जाना है। तो आप ये देखिए, और इसके ना जैसे हम इसके सामने जाते हैं तो इनका ना एक मेन जो तानालोर टेम्पल है तो वो है समुंदर के थोड़ा सा बीच में, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर समुंदर में पानी बहुत ज़्यादा था, तो लहरें काफ़ी ऊपर नीचे हो रही थी, तो इन्होंने वो वाला रास्ता बंद किया हुआ है। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे ना, आपको मैं दिखाता हूँ पीछे से, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम साथ में गए थे। तो ये पीछे आप वो टेंपल देख रहे हो ना जो समुंदर के बीच में है, अभी रास्ता बंद है तो वहाँ पर जाने का कोई साधन ही नहीं है, तो इन्होंने बिल्कुल ही बंद किया हुआ है। तो बहुत ही पुराना टेंपल है ये, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा महानता है, तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो इसी टेंपल को हम देखने के लिए, तो इसमें आप देखोगे रास्ते में, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह की आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी अट्रैक्टिव, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका आई थिंक इनका टेंपल का नेम इसमें लिखा हुआ है
पेनेड्रन लोहार के नाम से ही मोस्टली जितने भी टेम्पल्स हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो है हमें एक गणेश जी की मिली है मूर्ति, बहुत अच्छी लग रही थी। साइड में इन्होंने वाटरफॉल टाइप इन्होंने रखा हुआ था। तो यहाँ से हम थोड़ा आगे गए तो ऊपर से हमने देखा, थोड़ा हाइट पर हम गए थे, तो हाइट में हमने देखा कि किस तरह का लग रहा है। तो ये ऊपर से आपको मैं टेंपल दिखाता हूँ किस तरह का टेंपल लग रहा है। तो आप देखिए ऊपर से इसका जो सीन कितना अच्छा लग रहा है। तो ये वाला टेंपल आपको थोड़ा मैं आपको ना जूम करके दिखाता हूँ। आपको भी सन बिल्कुल सामने है तो बिल्कुल अच्छे से ऐसे पता नहीं लग रहा। तो समुंदर की लहरों में आप देखोगे कि आप जब भी यहाँ पर आओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, एक सुकून सा मिलता है मन को। बाली को अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी पहले जैसे मैं थाईलैंड, फुकेट, कजाकिस्तान या दुबई में गया हूँ, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है इन सभी से। बाली की थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ हम जैसे कह सकते हैं थाईलैंड के साथ मिलती हैं, बट ये ठीक है। एक इनका ना एक कॉफ़ी है बहुत ही, ये एक इनका कोई है जानवर है, ये इनको कुछ खिलाती हैं। तो जब ये खाने के बाद अगर वो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि इन्होंने जैसे खाना खाने के बाद जैसे ना इनके पेट में से कुछ बीज वगैरह निकलते हैं, तो ये उनको ना पकड़ कर उसकी कॉफ़ी बनाते हैं। तो बहुत यहाँ की फेमस है, पीते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगता ये इंडियन को पसंद आएगी, ये बाहर फॉरेनर्स वाले बहुत पीते हैं। तो इस तरह इन्होंने स्पेशली लिखा है जिन्होंने कॉफ़ी पीनी है वही अंदर एंटर करें, ऐसे फालतू में टाइम पास ना करें। तो इन्होंने साफ लिखा हुआ, बहुत से लोग आते होंगे शायद देखते भी होंगे, इनको लगता होगा कि हमारा टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो ये वाली कॉफ़ी यहाँ की बहुत फेमस है, लेकिन भाई हमारे इंडियन को तो आई थिंक पसंद आए ना आए, लेकिन ये फॉरेनर को कई बार बहुत पसंद आती है। तो उसके बाद हम जैसे ही वहाँ से नीचे आए तो फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। इसके बाद आगे हमने क्या, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि जैसे मैं यहाँ से थोड़ा आगे गए ना तो इनका कुछ चल रहा था, इनका ही यहाँ के जो लोग हैं इंडोनेशिया के, तो इनका कुछ वहाँ आई थिंक, हमारे में तो हम इनको मंदिर बोल देते हैं, तो तानालोट हम टेंपल ही बोलेंगे तो इसको। तो जैसे ही इन्होंने वहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे थे तो इन्होंने लिखा होता कि अंदर एंट्रेंस नहीं है। आई थिंक इनकी जो कुछ होंगे वहाँ के लोग वहीं अंदर एंटर करते होंगे। ये आगे इन्होंने ये कुछ कर रहे हैं तो आई थिंक मुझे पता नहीं। तो बाहर से बहुत से फॉरेनर्स आए हुए थे, तो ये देखिए तो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तो इसी लोकेशन पर आप देखोगे ना, आपको मोस्टली इसी लोकेशन में ही आपको पिक्चर्स वगैरह सबसे ज़्यादा ये शूट कर रहे हैं। तो इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते हैं तो बहुत अच्छा सा इन्होंने एक वेल मेंटेन किया हुआ था। तो ये पार्क है, पार्क में आप बैठ भी सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसे हमने वॉक करके थोड़ा आगे गए तो रास्ते में आपको ना बहुत कुछ मिलेगा। बच्चों के टॉयज़ अगर आपने लेने हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक ये ऊपर हम और थोड़ा गए थे तो यहाँ पर एक और इन्होंने एक टेंपल बनाया हुआ है। तो आप देखोगे इसकी भी एंट्रेंस सेम ही है, जिसके जो एंट्रेंस के गेट है ना वो भी सेम है। वो थोड़ा सा दूर गए थे तो जैसे हमने एंट्रेंस में गया, गेट इनके इस टाइप के ही बने होते हैं। एंट्रेंस में कोई इनके जो भगवान आई थिंक इनको ये मानते हैं, तो आई थिंक उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं, पिक्चर भी इन्होंने बना रखी हैं। बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं जो इन्होंने बना रखी हैं। तो जैसे ही हम इसके बैक साइड पे जाते हैं तो बहुत एक अच्छा सा व्यू देखने को नज़र आया। तो काफ़ी हाइट पे थे, तो आप देखोगे कि वो जो टेंपल पहले मैं आपको इतना पास से दिखा रहा था वो अब काफ़ी दूर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ना थोड़ा जूम करके दिखाऊँगा उस टेंपल को। तो आप बताना इस तरह की लोकेशन में आना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोज़ वगैरह आपको कैसी लगी है। अगर कुछ मुझे यह कि अगर आप बाली आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी लोकेशन में जाना, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी ये सारी चीज़ें। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना आप। तो
वीडियोस तो टाइम तो बहुत लग गया वीडियोस बनाने में, लेकिन यह है कि मुझे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन या आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ यहाँ का दिखा पाऊँ, तो जो भी यहाँ पर आए तो उसको अच्छा लगे। कुछ पिक्चर्स वगैरह हमने ली। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, हल्द्वानी से हैं, सुंदरनगर मनाली वाली साइड से हैं। और ये रास्ते में एक अजगर है, ये कुछ इन्होंने 6 लाख इन्होंने अपना प्राइस रखा हुआ था अगर पिक्चर वगैरह कुछ लेनी है। तो जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं तो इस टाइप के आपको कुछ नज़र आएंगे। तो हमारा 4 नाइट 5 डेज़ का टूर था। तो 4 नाइट 5 डेज़ में हमने बहुत कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह की हैं। तो उसके बाद फाइनली हम बैक टू इंडिया जाने लगे हैं। तो हम वापसी में मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ का एयरपोर्ट है, ये एंट्रेंस है एयरपोर्ट की। जैसे हम एयरपोर्ट के पास पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट के पास हमारी गाड़ी रुकती है। तो उसके बाद हम जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो अंदर की कुछ वीडियोस वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ एंट्रेंस में। तो यहाँ का एयरपोर्ट कैसा, बहुत सुंदर बनाया हुआ है एयरपोर्ट। तो बताना आपको कैसा लग रहा है वीडियोस में, वीडियोस आपको अच्छी लग रही है मेरी, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। ये है यहाँ का एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट आप देखोगे, अगर कुछ खाना है या कुछ है तो इसकी एंट्रेंस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको अंदर जाके कुछ मिलेगा। अगर कुछ खाना है, कॉफ़ी वगैरह या कुछ लेनी है आपको नॉर्मली, तो आपको यहाँ से एंट्रेंस में मिल जाएगी। खाने पीने की हैं, रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। तो इसके बाद ये डिपार्चर है, यहाँ से हमने इंडिया के लिए फ़्लाइट लेनी है। तो इसके बाद हमारी इमिग्रेशन वगैरह होगी। तो इमिग्रेशन पहले हम बोर्डिंग पास वगैरह लेंगे, बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर हम इमिग्रेशन वगैरह कराएंगे। तो ये है एयरपोर्ट का नाम है यहाँ का। तो यहाँ जब भी आप आओ, तो हमने जो फ़्लाइट ली थी ना इंडिया से, वो हमें भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर से बाली के लिए मिली थी। आई थिंक इनकी ना डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत कम है, इंडिगो की हमने ली थी। तो वापसी के लिए भी जब हम जाएंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ से पहले हम भुवनेश्वर से हमें 2 घंटे की आगे है दिल्ली के लिए। तो कनेक्टेड फ्लाइट स्टे है 35 मिनट का, 35-40 मिनट का रहता है भुवनेश्वर में। तो इस टाइप की आपको देखोगे कि बाली की एयरपोर्ट के अंदर की एंट्रेंस, जहाँ ड्यूटी फ्री आपको सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर। तो कॉस्मेटिक आप देखोगे। डेकोरेशन वगैरह की बात करें तो बिल्कुल ही डिफरेंट है इनकी डेकोरेशन वगैरह जो करते हैं ना, इनका जो ट्रेडिशनल है ये उसके हिसाब से ही आई थिंक ये सब कुछ बनाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आई थिंक ऐसे फील हो रहा था जैसे इनका कोई फेस्टिवल है, तो इन्होंने ये डेकोरेशन वगैरह की हुई है। तो बताना कमेंट सेक्शन में कि इनकी डेकोरेशन या ये सारी चीज़ें आपको देखने में कैसी अच्छी लग रही हैं। तो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना आप। ये देखिए, ये ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको, ये इंडिया में नहीं मिल सकती आपको। तो आप आगे देखोगे कि जैसे हम जा रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नीचे एक लड़की खड़ी हुई थी। तो ये देखिए, ये आप बताना ये क्या चीज़ है भाई, मुझे तो नहीं समझ आया। मैंने वीडियो में ज़रूर शूट किया है, लेकिन अगर यहाँ इनसे पूछो तो इनको लैंग्वेज ही बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट है, इनको जल्दी समझ नहीं आती क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो बहुत कम किसी से बात होती है। अगर किसी से अच्छी लैंग्वेज में अगर कोई बात करता तो डेफिनेटली आपको मैं ज़रूर बताता ये क्या है, इन्होंने ये ऐसा क्यों बनाते हैं। ये आपको एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएंगे। आपको ये कोच कंपनी का है शोरूम। ये देखिए एंट्रेंस में फिर इन्होंने ये एक चीज़ ऐसी बनाई हुई है। तो आगे भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो एयरपोर्ट में तो आप देखना आगे, ये एयरपोर्ट के अंदर की है। जैसे हमारे यहाँ क्लॉक टावर होता है ना, तो इनके अंदर आप देखोगे, आपको मैं दिखाता हूँ। इन्होंने उसमें एयरपोर्ट के बीच में ही रखा हुआ है। आपको देखना ये कैसे लगेगा। आपको क्लॉक टावर बना रखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना सेल्फी वगैरह ले रखे थे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोज़ वगैरह कैसी अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो ये देखिए आगे, ये है इनका, दिखाता हूँ आपको। ये रेस्टोरेंट वगैरह है, अगर कुछ खाना है तो आपको मिल जाएगा। तो मिनिमम ये देखिए इसके ऊपर, ये आप बताना। ये यहाँ का इनको क्लॉक टावर है, इनका बहुत फेमस है यहाँ का। अच्छा लग रहा था इनको एयरपोर्ट में जो भी आ रहा था ना, पिक्चर वगैरह क्लिक कर रहे थे यहाँ पे।
तो ऐसे ही हम थोड़ा टहल रहे थे तो एयरपोर्ट में मैंने कहा चलो आपको एयरपोर्ट का भी अंदर से दिखा देते हैं। ये ऐसा है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है इनका। अगर मैं आपको खाने के लिए तो आई थिंक वेज ही तो बहुत कम मिलता है, नॉन वेज तो अल्टीमेट ही आपको मिल जाएगा। तो हमने फिर भी एक जगह पे हमें मिल गया था, बर्गर मिल गया था वेज ही, तो जो हमने खाया। मोस्टली इनके तो मुझे लगता है जहाँ पर ये बनाते तो एक ही जगह सब कुछ बनू देते हैं, वेज नॉन वेज एक साथ ही बनता है। तो यहीं से हमारी इंडिया के लिए फ़्लाइट है। तो ये है यहाँ का एयरपोर्ट है। अब देखो तो ठीक है, रश भी है, अच्छा है। तो आई थिंक मुझे लगता है जैसे आजकल लोग ट्रैवलिंग के लिए बाली वगैरह या इस जगह इस लोकेशन पर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे दुबई या उस साइड में तो थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रही है। तो ट्रैवलिंग के लिए अगर किसी ने घूमना है तो इस जगह पे मोस्टली टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट। आप बताना कैसा है, अच्छा लग रहा है आपको? यानी कि मोस्टली मैंने जैसे काफ़ी एयरपोर्ट्स मैंने देखे हैं, दुबई का भी अच्छा है, थाईलैंड भी अच्छा है, ठीक है, एयरपोर्ट की रहती है। तो ये हमने एक फ़्लाइट यहाँ से ना जा रही थी, आई थिंक ये कहीं पता नहीं कहाँ पर जा रही है, तो हमें ये वीडियोस अच्छी लगी। तो आप देख सकते हो कि ये फ़्लाइट कैसे उड़ रही है, तो कैसा लग रहा है। तो मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे जैसे इंडिया में जैसे फ़्लाइट उड़ती है तो ऐसे ना कुछ पिक्चर्स या वीडियो बनती नहीं है, तो यहाँ के लिए मुझे लग रही थी। ये सिंगापुर एयरलाइंस है। तो आई थिंक ये हमारी लास्ट वीडियो है, तो इसको हमने इसमें आपस में कनेक्ट करके इसको ऐड किया है। तो बाय बाय बाली इंडोनेशिया। तो बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट टाइम मुझे एयरपोर्ट पे एक वीडियो शूट किया है। तो जाते जाते ये हमारी लास्ट वीडियो है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।